कब तक चुप रहेगा देश, ये है सवाल। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं तारिक पीरजादा साहब और उनके सामने हैं भारत से हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू साहब। आप दोनों हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इसलिए बता दूं आपको, इस बहस में हम 3-3 मिनट का वक्त देते हैं। कुल मिलाकर 3 मिनट रहता है। आप बीच में एक दूसरे की बात काट भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। तारिक पीरजादा साहब, सबसे पहले सवाल आपसे। फिर पाकिस्तान उसी राह पर चल पड़ा है, क्या बातचीत नहीं चाहता पाकिस्तान जो इस तरीके से फिर घुसपैठ कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो बातचीत चाहता है और जैसा कि हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 2 तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो बिहाइंड द सीन हो रहे हैं और वो जारी हैं। इसी तरह दूसरे मुज़ाकरात जिनकी तारीख अब तय हुई है और लेकिन तकरीबन तय हो गई है। इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरह से करके तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आप फिर वही रास्ता अपना रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे बढ़ेगी। देखिए, जब आप झूठे इल्जामात लगाने बंद कर देंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। आप गौर से सुनिए कि ये इंडिया का मीडिया है और दूसरे लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। आपकी हुकूमत ने ये नहीं कहा है, ये जो आप कह रहे हैं फौज ने किया है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज ने किया, ये झूठा इल्जाम है। कर्नल तेज टिक्कू साहब, तेज टिक्कू साहब, तारिक साहब का कहना ये झूठा इल्जाम है। देखिए, इंडिया की हुकूमत इसलिए कुछ नहीं बता रही है, हम बताएंगे इसका। पीरजादा साहब, हम आपको इस बात का जवाब दे देंगे। खबर है? हाँ, आप बात करने दीजिए। हाँ, हमें ज्यादा खबर है। हुकूमत से हमें खबर है। हाँ, हम ज्यादा बाखबर है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे पास फ्री प्रेस है और चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर एब्सोल्युटली ओपन। मैं आपको बताता हूँ भारत की सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है, क्योंकि भारत के आप सुनिए हमारी बात, आप हमारी तारिक साहब जवाब सुन लेते हैं। आप हमारी बात सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। पीरजादा साहब, आपने बोला जो आपने बोलना था। भारत की सरकार बहुत कमजोर सरकार है। भारत की सरकार ने चाइना के अगेंस्ट किया, जबकि चाइना ने हमारे अगेंस्ट कश्मीर में हम बनाएंगे मजबूत। इसको आप हमारी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को लाइव रखने के लिए पाकिस्तान ने अपनी ही सरकार पाकिस्तान की फौज ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है कि हम जरूरत से ज्यादा हिंदुस्तान से बात न करें, नहीं तो वो वही करेंगे जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। पाकिस्तान में नई सरकार आई है और आर्मी ये बताना चाहती है पाकिस्तान को के सरकार को, नई सरकार को, कि आप कुछ हद तक बात कर सकते हैं, उसके बाद आप बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये पैगाम आप तक किसने पहुंचाया है? पाकिस्तान ये पैगाम आप तक किसने हम बता रहे हैं आपको पैगाम। मैं बताता हूँ, ये पैगाम हमें पाकिस्तान की हरकतों से पिछले सेना ने पैगाम दिया है आपको। तारिक साहब, हाँ, पिछले 60 साल से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है उससे ये पैगाम हमको मिला है। तारिक साहब, करगिल हुआ था ना, जब करगिल हुआ था तब भी यही हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि हमारी आर्मी नहीं है। उसके बाद जी मैं आपसे एक शख्स एक वक्त क्या एक मिनट टिक्कू साहब, में क्या हुआ? करगिल में सब आपका झूठ सामने निकल गया। आप करगिल की मिसाल कैसे दे रहे हैं? आपकी फौजें अंदर आई है और नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री अंदर आई है, सबको पता चला है। तो आपने मुशर्रफ से मुज़ाकरात क्यों शुरू कर दिए थे? नहीं, क्योंकि वो आपका रूलर था। हमने किसी ना किसी से बात करनी है। जब करगिल झूठ था तो ये झूठ नहीं है। हमने वो तो आप अपने अरे झूठ और सच की बात, झूठ और सच की बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, वो आपके दोस्त हैं, वो मनमोहन सिंह साहब को बहुत अच्छा जानते हैं। मुज़ाकरात शुरू कीजिए ना, बिल्कुल का मसला हल होने दीजिए। लेकिन सियाचिन का मसला हल होने दीजिए, पाकिस्तान आर्मी उस मुज़ाकरात का मसला हल होने दीजिए। पाकिस्तान की आर्मी उस मुज़ाकरात को शुरू करने दे, तब तो मुज़ाकरात शुरू होगी। पाकिस्तान की आर्मी क्यों ऐसा कर रही है? वो तो एक मैसेज दे रही है नवाज शरीफ साहब को कि आप कुछ हद तक बात कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आपकी हरकतों से पता चल रहा है, ये आपकी हरकतों से पता चल रहा है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आप अफसोस कि वो वाकया जो आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप तमाम मीडिया ने चंद महीने पहले शोर मचाया और कहा कि एक हीरो है सरबजीत सिंह और उसको पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया है, हुकूमत पाकिस्तान ने कत्ल करवा दिया है। बाद में पता लगा कि वो रॉ का एजेंट था और आप ही के एक
इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के अफसर ने ये राज खोला था। उसके बाद आपने सरबजीत के वाक़े पर एक प्रोग्राम नहीं किया। आप लोग देखें इस कदर झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे तो ये बताइए। तारिक साहब बताते हैं। तारिक साहब एक मिनट टिक्कू साहब, एक मिनट टिक्कू साहब सुनिए हमारी बात भी। टिक्कू साहब एक मिनट टिक्कू साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि बहस सरबजीत पर नहीं, बहस इस मुद्दे पर जो आज हुआ है। आपके जनरल आपके नहीं, सुनिए मेरी बात तारिक साहब, आपके जनरल, आपके पूर्व प्रेसिडेंट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। और उस वक्त वो क्या बोल रहे थे? जब जिस देश का जनरल ऐसा बोल रहा है, जिस देश का प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा था, आप हमसे बोल रहे हैं कि यहां झूठ बोला जा रहा है। अरे उसने जो किया था वो आपने सुना है, उसने तो कोई आपसे झूठ ही नहीं बोला था। उसने कहा मैंने किया है। उसने 10 साल बाद कहा ये किया है, कह रहे हैं 10 साल बाद कहा किया है, उस वक्त नहीं कहा था, उस वक्त नहीं कहा था। पीरजादा साहब, यू आर इन टोटल डिनायल, यू हैव बीन इन डिनायल फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, समझ आता एंड यू आर इन डिनायल टुडे आल्सो। वही उससे मुदाखलत की ना, उससे बातचीत की, जनरल से बातचीत की, जनरल से बातचीत की। अब आप कह रहे हैं कि आपसे फिर बातचीत करें। कश्मीरियों को मारा है, आप कश्मीर का मसला हल होने नहीं देते हैं। आपने हिंदुस्तान में कश्मीरियों को गुलाम बना रखा है। आप जरा खुदा का खौफ खाइए। इसीलिए आप ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि आप इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो ये इल्जाम है आपका? मैं आपको एक जवाब दूं। मैंने आज कई दफा कहा है, मैं आज फिर दोहरा देता हूं। पाकिस्तान के इतने ज्यादा मसाइल, दाखिली मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हमें इन 5 फौजियों को मारकर कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। नहीं, आपको फायदा नहीं है, आपको फायदा नहीं है, लेकिन आप एक मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को। आप एक मैसेज देना चाहते हैं, इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको मैसेज देना चाहते हैं आप। यही है आपका मुद्दा। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो एलओसी के ऊपर कई महीनों से ये चल रहा है। देखें, आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी हुकूमत की बात से मुख्तलिफ है। आपकी हुकूमत कहती है ये कोई पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आप अपनी हुकूमत से ज्यादा बाखबर है बकौल आपके। तो फिर भाई आप पीरजादा साहब, अब आपने बोला, अब हमें बोलने दीजिए। लेट मी स्पीक, यू हैव स्पोकन इनफ। पीरजादा साहब, एलओसी के ऊपर अगर मैंने भी कई साल एलओसी पर गुजारे हैं। एलओसी के ऊपर इतनी निगरानी होती है, एक मक्खी भी पार नहीं कर सकती है। और आप कहते हैं कि आपके इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे इलाके में घुसकर हमारे फौजियों पर एम्बुश करके उनको मारा और फिर वो वापस चले गए। हम नहीं या कहते, तो आपकी फौज हम बिल्कुल नहीं नाकाबिल कहते, है, और या तो आप बिल्कुल झूठ का सहारा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपने कहा ना ये टेररिस्ट थे। कौन टेररिस्ट थे? आपने खुद कहा अभी। मैंने तो और दूसरी बात कि वो हमारी तरफ से आए हैं, आप कह रहे हैं, ये आपका प्रोपेगेंडा है। कहां से कौन आया है फिर? तो ये हमारा, हमने खुद अपने जवानों को मारा, यही आप कहना चाहते हैं? हमारे जवानों को हमने खुद मारा, यही आप कहना चाहते हैं? वाकई की तरह। तारिक साहब, टिक्कू साहब, एक मिनट, ये हमारे 3-3 मिनट आप दोनों के यहाँ पर खत्म होते हैं, वो हम 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुन लेते हैं परवेज मुशर्रफ ने एनएलआई के बारे में क्या कहा था अभी कुछ ही दिन पहले जब वो पाकिस्तान लौटे थे। वो सुन लेते हैं, फिर 1 मिनट इस बहस को और चला लेंगे। कारगिल था, जहां से अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है। 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहां बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते, हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। कैसे भी वो मुजाहिदीन थे या एनएलआई थे, आपकी आप अस्तोर के रहने वाले हो, एनएलआई के लोग उसी आपके इलाके के हैं ना, वो एनएलआई के बहादुर लोग जो हैं उधर थे। अब इतने साल बाद वो कह रहे हैं एनएलआई थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। उस वक्त कह रहे थे हमारे लोग नहीं है। उस वक्त उनके जो लाशें थी वो तक लेने को तैयार नहीं था पाकिस्तान। और अब आप झूठ की बात कर रहे हैं तारिक साहब। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मुशर्रफ आपका राष्ट्रपति था, आपका प्रेसिडेंट। ओ भाई, मैं आपकी बात करूं या मुशर्रफ की बात करूं, मुझे ये बताइए। आप जब भी कोई मुज़ाकरात शुरू होने वाले होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, किसी सरबजीत के नाम पर, किसी और समझौता एक्सप्रेस का वाकया कर देते हैं। आप चाहते हैं कि ताल्लुकात खराब रहें, कश्मीर का मसला हल होने के करीब ना आए, और आपका जो मीडिया है उस पर अल्लाह ताला रहम करे,
आप लोग एक ऐसे मसले का मसला बनाते हैं जो होता ही नहीं है। और मैंने सरबजीत का अल्लाह ताला का तो बहुत रहम है तारिक साहब, यहाँ बहुत रहम है कि जो अभी तक वो नहीं हो पाया जो आप चाह रहे थे। लेकिन 1948 से झूठ बोल रहे हैं आप। श्रीनगर में 1948 में हुआ तब से झूठ बोल रहे हैं आप। प्रचार कर रहे हैं आप पीरजादा साहब, बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आपने हमेशा जहां तक कश्मीर का मुद्दा है, एलओसी का मुद्दा, आपने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, टिक्कू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। जिस देश के अंदर से, जिस मुल्क के अंदर से उसामा बिन लादेन मिला, वो अब कह रहा है कि ये सब झूठ है।